स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या पढ़ेंगे? सब ऑर्डिनेटिंग। ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? ऐसे पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। आज हम लोग पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? तो ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है, इसका डिफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये अ क्लॉज दैट स्टार्ट्स with the help of principal clause and coordinating clause is called sub ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। हमने ये कहना चाह रहा है, कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। हम कह रहे हैं कि अ क्लॉज दैट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। मतलब सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है ना, वो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की सहायता से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे। देखिए, हमने कहा कि द स्टूडेंट्स केम हियर एंड मेट द टीचर व्हेन द टीचर was teaching, when the teacher was sitting in the office, देखिए एग्जाम्पल पर ध्यान से देखिएगा। कहता है स्टूडेंट्स केम हियर एंड मेट द टीचर्स, विद्यार्थी यहाँ आए और शिक्षक से मिले। मेट देखिए, व्हेन द टीचर वाज सिटिंग इन द ऑफिस, जब शिक्षक ऑफिस में बैठे हुए थे। मतलब विद्यार्थी आए और शिक्षक से मिले। कब मिले? जब शिक्षक ऑफिस में बैठे हुए थे। अब यहाँ पे हम लोग को क्लॉज पहचानते हैं। तो दुनिया का कोई भी क्लॉज जो शुरुआत का होता है, जो शुरू में होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज? वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है। सर प्रिंसिपल क्लॉज की पहचान क्या होता है? तो प्रिंसिपल क्लॉज खुद शुरू होता है, खुद से स्टार्ट होता है। A clause that starts self independent, that is called principal clause। वह क्लॉज जो खुद से शुरू होता है उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सा क्लॉज हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ध्यान से देखिएगा। दूसरा है एंड से जुड़ गया। तो दुनिया का कोई भी क्लॉज जो एंड से जुड़ जाए उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का पहचान है एंड, बट, नाउ, फॉर, एज वेल एज एंड सो। इन सभी वर्डों में से अगर सेंटेंस के बीच में आपको दिख लिया तो उसके आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब यहाँ पे देखिएगा एंड से जुड़ा है, तो आगे का जो क्लॉज हो गया वो हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, राइट। अब यहाँ आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ मिल गया वेन। वेन एक हमारा WH फैमिली है। अगर WH फैमिली के बाद कोई भी सेंटेंस दिख जाए उसको सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज मान लेना है। क्या मान लेना है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज मान लेना है। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी क्लॉज जो शुरू में है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो खुद से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा जो क्लॉज है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, वो एंड से जुड़ जाए या बट से जुड़ जाए, नॉट से जुड़ जाए, फॉर से जुड़ जाए, सो से जुड़ जाए या एज वेल एज से जुड़ जाए, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। तीसरा जो है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, वो WH फैमिली से जुड़ जाए। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, होम, इन सभी वर्डों से मतलब WH फैमिली से जुड़ जाए उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब देखिए ये शुरू हुआ है खुद अपने आप, इधर पीछे कुछ नहीं है, अपने आप शुरू है, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। एंड से जुड़ गया, आगे वाला क्लॉज हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। उसके बाद देखिए WH फैमिली से जुड़ गया तो क्या हो गया? हमारा ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। अगर WH फैमिली से सेंटेंस नहीं जुड़े, एंड, बट, नॉट, फॉर, एज वेल एज, सो से नहीं जुड़े तो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज।
कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस में WH फैमिली नहीं दिख रहा है तो प्रिंसिपल क्लॉज, चाहे वो शुरू में आए, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में। अगर WH फैमिली से सेंटेंस नहीं जुड़ा तो प्रिंसिपल क्लॉज, WH फैमिली से जुड़ गया सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, एंड बट नॉट और फॉर सो एज वेल से जुड़ गया कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। समझ में आया? एक एग्जांपल और लिखते हैं दूसरा, देखिएगा। हमने कहा कि सी इज गोइंग, सी वाज कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, सी वाज गोइंग टू मार्केट। अब देखिए सी वाज गोइंग टू मार्केट, इस पे किसी भी चीज से नहीं जुड़ा है, ना WH फैमिली से जुड़ा है, ना एंड बट नॉट और फॉर से जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्लॉज? कौन सा क्लॉज हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। आगे देखिए, हमने यहां देखा फिर एंड से जोड़ दिए, एंड सी सॉ, सी SAW सॉ अ ब्लैक डॉग। हमने यहां जोड़ दिया एंड से। हमने कहा एंड से जोड़ दिया और कहा कि सी सॉ अ ब्लैक डॉग, उसने एक काला कुत्ता को देखा। तो यहां एंड से जुड़ गया, ये हो गया कौन सा क्लॉज? कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। आगे देखिए, ये हो गया हमारा, आगे हमने जोड़ दिया WH फैमिली से who was looking very dangerous, वेरी डेंजरस। अब यहाँ देखिए WH फैमिली से जुड़ गया, तो आगे की जो क्लॉज हो गया वो हो गया हमारा सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज। कहने का मतलब हुआ कि जब ना WH फैमिली से जुड़े ना एंड बट नॉट से जुड़े तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, जैसे कि सी वाज गोइंग टू मार्केट, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। एंड से जुड़ गया तो आगे का क्लॉज हो गया कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, या WH फैमिली से जुड़ गया तो ये क्लॉज हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। तो दिमाग में रखना है कि दुनिया का कोई भी क्लॉज जो एंड बट नॉट और फॉर WH फैमिली से ना जुड़े प्रिंसिपल क्लॉज, एंड बट नॉट और फॉर से जुड़ जाए कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, और WH फैमिली से जुड़ जाए सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी कर देंगे।